नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल रामनिवास मेहरा में। साथियों, आज मैं फिर उपस्थित हूं आपके साथ शाला दर्पण से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण अपडेट लेकर। तो साथियों, वह अपडेट है कि ज्ञान संकल्प पोर्टल से हमें बहुत से भामाशाहों द्वारा या हमारे ही शिक्षक साथियों द्वारा जो दान प्राप्त हुआ था, जो 16-17 से ही लगभग प्रक्रिया इसकी चालू हो चुकी थी। तो अब जो आपको राशि ज्ञान संकल्प पोर्टल से प्राप्त हुई थी अपने एसएमसी खाते में या एसडीएमसी खाते में, तो उसकी यूसी हमें सीधे ऑनलाइन शाला दर्पण से ही देनी है और वो यूसी की हार्ड कॉपी हमें हमारे उच्च अधिकारियों तक प्रेषित करनी है। तो साथियों, आज के वीडियो में मैं आपसे इसी संदर्भ में चर्चा करूंगा कि आपको यूसी कैसे जनरेट करनी है, आपको कौन से सत्र से यूसी जनरेट करनी है और आपको यूसी कहाँ पहुँचानी है और उस पर साइन किसके होंगे किसके नहीं होंगे। तो इन सभी सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। तो साथियों, एक भी शब्द वीडियो का मिस ना करें, शुरू से अंत तक वीडियो देखें। आपके जितने भी सवाल मन में होंगे ये वीडियो उनके हल देगी आपको। तो चलिए साथियों, सीधे मोबाइल की स्क्रीन पर अब साथियों जैसे ही हम लॉगिन करेंगे इस तरह का पृष्ठ हमारे सामने दिखाई देगा। यहाँ मैं आपको लॉगिन प्रक्रिया नहीं बता रहा हूँ क्योंकि साथियों वीडियो लंबी होगी और पहले से ही आपको पता है कि आपके विद्यालय को लॉगिन कैसे करना है। अब यहाँ एक ऑप्शन मिलता है साथियों, हमें स्कूल का, इस वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और अन्य ऑप्शन हमारे सामने खुलेंगे, जहाँ एक ऑप्शन मिलता है साथियों हमें ज्ञान संकल्प पोर्टल का, तो इस वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही हमने इस ऑप्शन पर क्लिक किया और ऑप्शन हमारे सामने खुले हैं, तो साथियों सबसे पहले आपको यहाँ जो ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है डोनेशन डिटेल फ्रॉम ज्ञान संकल्प, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है क्योंकि हमें जानना है कि कितना डोनेशन हमारे स्कूल को ज्ञान संकल्प पोर्टल से मिला है। तो यहाँ उसकी समस्त समरी एक तरह से हम कह सकते हो यहाँ रहेगी। तो हमें अब इस पर क्लिक करना होगा। अब इस तरह का अगला पेज हमारे सामने खुलकर आएगा। तो साथियों हमें यहाँ नीचे की ओर जाना है, जहाँ हमें ऑप्शन मिल रहा है सेलेक्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो आप यहाँ चाहे तो सत्र वाइज, जैसे मैं आपको यहाँ क्लिक करके भी बता देता हूँ कि यहाँ जब हम क्लिक करेंगे तो आप सत्र वाइज अगर देखना चाहते हैं कि कौन से सत्र में हमें कितना डोनेशन मिला है तो वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप सत्र वाइज नहीं करना चाहें और यहाँ आल ही रहने दें तो आल में भी आपको यहाँ पूरी सूचना मिलेगी और उसके बाद मंथ भी यहाँ आप आल कर लें। उसके बाद अंत में आपके पास यहाँ ऑप्शन मिल रहा है गो का, तो इस गो वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। चलिए साथियों, मैं भी क्लिक करता हूँ। अब जैसे ही हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे हमें यहाँ नीचे की ओर जाना है साथियों, जहाँ एक इस तरह का पृष्ठ आपके सामने आएगा कि कितना डोनेशन आपके विद्यालय में हुआ है, कौन से सत्र में हुआ है। तो यहाँ आपको सीरियल नंबर मिलेगा, यहाँ आपका स्कूल का नेम मिलेगा, यहाँ टैक्सेशन आईडी आपको मिल जाएगी, यहाँ डोनर का नाम आपको मिलेगा, यहाँ डोनर की ईमेल आईडी मिल जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ टोटल अमाउंट उसने कितना डोनेट किया इसकी जानकारी यहाँ मिलेगी, उसकी ट्रांजैक्शन डेट आपको यहाँ मिलेगी, रिमार्क आपको मिल जाएगा और स्टेटस आपको यहाँ सक्सेस मिल जाएगा। मतलब आपके जो अकाउंट में है वो पैसा यहाँ से आ चुका है, इन्होंने जो डोनेट किया था वो इनका सक्सेस रहा था। तो ये चीज़ आपको सबसे पहले चेक कर लेनी है। चाहे तो आप इसकी प्रिंट भी निकाल के रख ले क्योंकि आगे ये हमें बहुत काम आने वाली है। अब चलते हैं साथियों, मैं आगे की प्रक्रिया आपको बताता हूँ। फिर से हमें वही स्कूल वाले ऑप्शन पर जाना होगा, तो मैं वहीं से चल के आपको बता देता हूँ साथियों। फिर से अब आपके सामने फिर से साथियों यहाँ स्कूल का ऑप्शन आ रहा है, तो इस पर ही हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे और अन्य तरह के ऑप्शन हमारे साथ, जहाँ वही पहले की तरह हमें एक ऑप्शन मिलेगा साथियों ज्ञान संकल्प पोर्टल वाला, तो इस ऑप्शन पर फिर से हमें क्लिक करना है। चलिए मैं फिर से क्लिक करता हूँ और आगे की प्रक्रिया आपको बताता हूँ। अब साथियों अगली प्रक्रिया में हमें देखना है GSP डोनेशन रिसीव्ड स्कूल कन्फर्मेशन, ये वाला ऑप्शन आपको मिलेगा साथियों। और कहीं भी अपने को नहीं देखना है, इसी चीज़ को देखना है। तो ये इस ऑप्शन पर अब आपको दूसरी प्रक्रिया में यहाँ पर क्लिक करना है। सबसे पहली प्रक्रिया में हमने यहाँ चेक किया, उसके बाद अब इस ऑप्शन पर आपको जाना है साथियों। जो मैं प्रक्रिया बता रहा हूँ बिल्कुल आप सीधे उसे फॉलो कीजिए, बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझाऊंगा, आप वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए मैं यहाँ क्लिक कर लेता हूँ।
अब इस तरह का अगला पेज आपके सामने खुलकर आएगा साथियों, जहां हमें एक कन्फर्मेशन करना है कि जो डोनेशन हमें ज्ञान संकल्प पोर्टल के थ्रू प्राप्त हुआ है, क्या वह हमारे विद्यालय में किस तारीख को आया है और मिला है या नहीं मिला है। तो सबसे पहले आपको यहाँ ईयर सेलेक्ट करना होगा, तो हम यहाँ आल ही रहने दें, उसके बाद मंथ भी आल ही रहने दें, और यहाँ ऑप्शन मिलता है साथियों हमें गो का, तो इस वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही हम गो पर क्लिक करेंगे, इस तरह नीचे की ओर हमारे सामने कुछ सूचनाएं प्रदर्शित होगी। हमें यहाँ नीचे की ओर जाना है साथियों, जहाँ पर देखना है कि यहाँ जो हमने पहले वाले प्रश्न में चेक किए थे वही चीज़, यहाँ सीरियल नंबर हमें दिखाई दे रहे हैं, हमें स्कूल कोड दिखाई दे रहे हैं, हमें अमाउंट दिखाई दे रहा है, ये जो बिट यहाँ दिखाई दे रहा है, डेट हमें यहाँ दिखाई दे रही है। अब साथियों यहाँ हमें एक विशेष ध्यान देना है, आपको इस बात का बिल्कुल कन्फर्मेशन इस चीज़ से करना है। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपकी बैंक की जो पासबुक है जिसमें आपका एसएमसी अकाउंट है, उसको प्रिंट आउट करवाना है। उसमें जो ये पैसा जो हमें अमाउंट है, वो जो पैसा है आपको किस तारीख को आया है वो तारीख आपको लिखनी है, क्योंकि साथियों आपको यहाँ हो सकता है सबसे पहले पैसा राज्य सरकार के पास ज्ञान संकल्प पोर्टल के थ्रू जाता है, उसके बाद वहाँ से ट्रांसफ़र होता है आपके अकाउंट में। तो आपको इस बात को विशेष ध्यान रखना है कि यहाँ जो आप डेट लिखेंगे, रिसीव डेट जो आपको लिखनी है वही डेट लिखनी है जो आपकी पासबुक में, बैंक पासबुक में प्रिंटेड आ रही है, जो तारीख आ रही है। यदि उसमें और ज्ञान संकल्प पोर्टल पर जो तारीख आ रही है उसमें अंतर है, तो आपको प्राथमिकता आपकी जो बैंक पासबुक की डायरी है उसी को देनी है और वही तारीख आपको यहाँ लिखनी है। उसके बाद यदि आप ट्रांजैक्शन हिस्ट्री या ट्रांजैक्शन डिटेल यहाँ देखना चाहते हैं तो यहाँ एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके देख सकते हैं। जब हम यहाँ क्लिक करेंगे तो ये हमें बताएगा कि किस दिन ज्ञान संकल्प पोर्टल में पैसा डोनेट हुआ था, वो डेट हमें यहाँ से मिल जाएगी। लेकिन मैं फिर आपको याद दिला दूँ कि आपको जो यहाँ डेट लिखनी है वो आपकी एसएमसी डायरी है, उसमें जो प्रिंट डेट आ रही है वही डेट लिखनी है, ना कि ट्रांजैक्शन डिटेल वाली डेट। अब उसके बाद अंत में साथियों जब आप ये डेट आपकी पासबुक से देखकर यहाँ एंटर कर लोगे, उसके बाद अंत में यहाँ ऑप्शन मिलता है हमें सेव का, तो इस सेव वाले ऑप्शन पर साथियों आपको क्लिक कर देना है और फिर चलना है वापस स्कूल में। चलिए मैं आपको चल कर बताता हूँ। तो साथियों हम आ चुके हैं वापस स्कूल से वापस हमें ज्ञान संकल्प पोर्टल पर आना है। और सर अंत में साथियों हमें यहाँ एक ऑप्शन दिखाई देता है GPS अमाउंट एक्सपेंडिचर एंट्री, तो इस वाले ऑप्शन पर हमें तीसरे चरण में जाना है। चलिए साथियों मैं भी चलता हूँ और आपको बताता हूँ कि आपको यहाँ क्या करना है। अब इस वाले प्रश्न में साथियों हमें दिखाई दे रहा है टोटल अमाउंट रिसीव्ड इन बैंक इन रुपीज़, तो टोटल रुपीज़ आपको यहाँ दिखाई देंगे। उसके बाद एक्सपेंडिचर डेट आपको यहाँ एंटर करनी है साथियों, मतलब सीधा सा है किस दिन आपने वो पैसा खर्च किया है। आपकी कैश बुक देख के आप यहाँ उसे एंटर करेंगे। उसके बाद साथियों यहाँ एक ऑप्शन हमें मिलता है हेड वाला, तो इस हेड वाले ऑप्शन पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमें एक ही हेड यहाँ शो होगा, डोनेट टू स्कूल, तो हमें इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। और बाद साथियों अंत में हम यहाँ चलते हैं नीचे की ओर, जहाँ हमें मिलता है सब हेड, ये लॉक आ रहा है, अभी फ़िलहाल ये लॉक है। उसके बाद आपने जो एक्सपेंडिचर किया है, जो खर्चा किया है, वो टोटल अमाउंट आपको यहाँ दर्ज करना है। फिर आपको साथियों यहाँ एक ऑप्शन मिलता है सबमिट का, तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब चलते हैं हम आगे की प्रक्रिया में। फिर जब इसके बाद आप ये चीज़ एंटर कर दोगे तो किस तरह का प्रश्न आपके सामने आएगा, वो प्रश्न साथियों मैं आपको दिखाता हूँ। तो अगला प्रश्न इस तरह का साथियों हमारे सामने खुल के आता है, जहाँ पर साथियों हमें यहाँ सीरियल नंबर मिल रहे हैं, क्योंकि खर्चा हमने पहले ही हमारा एड वहाँ कर दिया है। उसके बाद यहाँ हमसे पूछा जाएगा एक्सपेंडिचर टाइप, किस तरह आपने उन पैसों को खर्च किया है जो ज्ञान संकल्प पोर्टल से आपको प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ जैसे हम इस जगह क्लिक करेंगे हमारे सामने इस तरह ऑप्शन खुलेंगे कि आपने भाई रिपेयर में खर्च किया है, यूटिलिटी बिल, सर्विस बिल, अदर, तो जहां भी आपने खर्च किया है उस पैसे को आप यहां से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपका जो वाउचर नंबर या चेक नंबर या डीडी नंबर जो भी रहा हो, आपको यहाँ बिल्कुल हमारी वाउचर फाइल होती है विद्यालय में, वहाँ से देखकर हम उन वाउचर नंबर को यहाँ एंटर कर देंगे। उसके बाद आगे साथियों हमें ऑप्शन मिलता है
बाउचर डेट, जो भी आपने बाउचर लगाया है या चेक लगाया है उसकी डेट आपके रिकॉर्ड में होती है, वो डेट आप यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद अमाउंट, उस जो बाउचर है आपका उसमें आपने कितना अमाउंट खर्च किया है वो आप यहाँ ऐड कर देंगे। उसके बाद साथियों हमें एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पर ऐड का, तो इस वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक कर लेना है। जैसे हम यहाँ क्लिक करेंगे हमारी जानकारी ये सेव हो जाएगी। अब साथियों यदि भूलवश आपसे गलती से कहीं भी ऐसा हो जाए कि गलत जानकारी सेव हो गई है तो उसके लिए हमें यहाँ एक्शन में एक क्रॉस का निशान दिया हुआ है, इस पर यदि आप क्लिक करोगे तो आपने जो जानकारी यहाँ सेव की है वो डिलीट हो जाएगी। तो इस तरह साथियों हमें यहाँ ध्यान रखना है कि आपको किस तरह आपको इस चीज़ को सेव करना है। अब यहाँ हमें एक नोट भी दिया हुआ है साथियों, जो मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ। बिंदु संख्या 4 में मध्यवार राशि का योग बिंदु संख्या 3 से मिलना चाहिए। आपको ये ध्यान देना है कि जो मध्यवार बिंदु 4 संख्या में और बिंदु 3 संख्या का योग हमें समान होना चाहिए। यदि समान होने पर सेव बटन के माध्यम से मध्यवार राशि की सूचना सेव करें। अगर ये दोनों आपके सेम आ जाते हैं तो आपको सेव करना है। बिंदु संख्या 3 की राशि व बिंदु संख्या 4 के अनुसार मध्यवार राशि का योग समान नहीं होने की स्थिति में डाटा सेव नहीं होगा। साथियों आपको ध्यान रखना है 3 और बिंदु 4 अगर दोनों में राशि सेम नहीं होगी तो आपका डाटा सेव नहीं हो पाएगा। ये विशेष आप इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि फिर आप कमेंट करेंगे कि सर मेरा डाटा सेव नहीं हो रहा है। तो आपको सीधे सीधे देखना है बिंदु संख्या 3 और बिंदु संख्या 4 दोनों में यदि आपने जो राशि एंटर की है वो समान है तो आपके डाटा निश्चित है सेव हो जाएंगे, अन्यथा आपके डाटा सेव नहीं होंगे। अब चलते हैं साथियों हम आगे की ओर कि हमें यूसी कैसे निकालनी है, यूसी कैसे प्राप्त करनी है। तो वही हमें फिर से स्कूल की ओर चलना होगा साथियों। तो आ चुके हैं साथियों हम वापस स्कूल के पृष्ठ पर। सबसे पहले आपको वही स्कूल पर क्लिक करना है, फिर आपको ज्ञान संकल्प पोर्टल पर क्लिक करना है, फिर अंत में हमें एक ऑप्शन साथियों यहाँ मिलता है GSP अमाउंट यूसी जनरेशन। तो इस वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक कर लेना है। हमें अब यूसी जनरेट करनी है साथियों, तो यहाँ क्लिक करना है। चलिए मैं भी क्लिक करता हूँ साथियों यहाँ पर। अब इस तरह का पृष्ठ आपके सामने खुलकर आएगा, जहां आपको यहाँ फाइनेंशियल ईयर सबसे पहले सेलेक्ट करना है। तो साथियों यहाँ जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमें 17, 18, 18, 19, 19, 20। तो साथियों हमें यहाँ विशेष ध्यान देना है। सबसे पहले जो यूसी जारी करनी है वो हमें यहाँ 17, 18 की जारी करनी है। उसके बाद साथियों यहाँ एक ऑप्शन मिलता है हमें क्वार्टर का। तो जैसे हम यहाँ क्लिक करेंगे एक ही ऑप्शन हमें मिल रहा है ऑल क्वार्टर 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो इस पर हमें क्लिक कर लेना है साथियों। अब जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे यहाँ अंत में हमें एक ऑप्शन मिलता है गो का। तो इस गो वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक कर देना है। चलिए मैं आगे ले जाके बताता हूँ आपको कि कैसा पृष्ठ अब आपके सामने डिस्प्ले होगा साथियों। तो साथियों अब इस तरह का पृष्ठ आपके सामने डिस्प्ले होगा, जहाँ पर साथियों हमें स्पष्ट दिया हुआ है कि जो हमारा कौन सा ईयर में हमने कितना खर्चा किया है उसकी जानकारी हमें यहाँ पर मिलेगी। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले ऊपर देखना है बिंदु संख्या 7 के अनुसार कार्य के बाद प्रदर्शित पेज पर निम्न भाग में प्रदर्शित होगा। जो कार्य हमने वो पहले किया है उसके बाद इस तरह का पृष्ठ आपके सामने यहाँ डिस्प्ले होगा, जहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ सीरियल नंबर दिखाई देंगे, उसके बाद यहाँ क्वार्टर दिखाई देगा। उसके बाद साथियों यहाँ में एक ऑप्शन मिलता है व्यू एंड प्रिंट। तो इस वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। आप चाहो तो यहाँ से केवल आपकी यूसी देख सकते हैं, लेकिन आपको इसी ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने यूसी आपकी खुलकर आएगी, वो मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले, फिर वापस इसी पृष्ठ पर साथियों हमें आना पड़ेगा। तो इस तरह की यूसी साथियों आपके सामने खुलकर आ जाएगी, जहाँ पर हमें बिल्कुल हमारी डिटेल यहाँ शो होगी, जो हमने खर्चा किया है, जो बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस आपका, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। अब आपको यहाँ एक चीज़ देखनी है साथियों, संस्था प्रदान रिकॉर्ड जांच कर क्रमांक व दिनांक लिखकर हस्ताक्षर करें। ये यूसी आपको सबसे पहले लेनी है, उसका प्रिंट आउट निकालना है और संस्था प्रदान का कार्य होगा कि उसकी जांच करेगा, उस पर क्रमांक लिखेगा, डिस्पैच रजिस्टर के हमारे जो क्रमांक है वो क्रमांक लिखेगा, हस्ताक्षर करेगा और डीडीओ की सील लगाकर पीडीएफ में फाइल बनाएगा। इतना कुछ करने के बाद आप आपके डीडीओ के पास जाएंगे, उनकी सील आपको लगवानी है।
और फिर इसकी हमें PDF फाइल साथियों बनानी है। अब वो PDF फाइल आपको कहाँ पर अपलोड करनी है, वो PDF फाइल आपको इस जगह दिया हुआ है, चूज़ फाइल अपलोड। तो इस जगह इस फाइल को हमें अपलोड कर लेना है और जैसे ही हम अपलोड करेंगे हमें ये प्रक्रिया नीचे देखनी है। बिंदु संख्या 8 के अनुसार प्रक्रिया अपनाकर स्टेटस कॉलम पर अंकित चूज़ फाइल कॉलम के माध्यम से UC PDF फाइल को सेलेक्ट करें, सेलेक्ट कर अपलोड करें। माध्यम से अपलोड करने पर अपलोड होने पर सक्सेसफुली का मैसेज जैसा आपको यहाँ नीचे दिखाई दे रहा है कि PDF फाइल अपलोड सक्सेसफुली, इस तरह का मैसेज आपके पास आ जाएगा। और जैसे ही ये मैसेज आएगा हम समझ जाएंगे कि हमारी जो फाइल है वो अपलोड हो चुकी है। अब यहाँ से अपलोड होने के बाद आपको इस तरह का पेज दिखाई देगा, जहाँ पर साथियों हमें यहाँ मिल रहा है एक ऑप्शन अंत में, फाइल अपलोडेड पेंडिंग एट CBO। इस तरह का आपको यहाँ शो होने लगेगा, आपकी फ़ाइल अपलोड हो जाएगी और आपको जो आपकी फ़ाइल है वो पेंडिंग बताएगी CBO के पास। तो संस्था प्रधान को फिर क्या करना है, संस्था प्रधान उपरोक्त प्रक्रिया पूर्ण करके उपयोगिता प्रमाण पत्र UC की हार्ड कॉपी अपने संबंधित ब्लॉक कार्यालय भेजे, जिससे ब्लॉक कार्यालय UC को ऑनलाइन डाटा से जांच कर ऑनलाइन वेरीफाई कर सकेंगे। तो साथियों यदि आपका विद्यालय PS है, UPS है, तो आपको सीधे ही CBO में आपकी डाक नहीं प्रेषित करनी है। आपकी डाक आपके PO महोदय को देंगे और PO महोदय आपकी डाक को CBO कार्यालय तक पहुंचाएंगे। तो साथियों इस तरह आप इस प्रक्रिया को अपनाएंगे। तो साथियों आपने देखा इस वीडियो में कि आप इस वीडियो की सहायता से जो ऑनलाइन ज्ञान संकल्प पोर्टल से हमें जो राशि दान प्राप्त हुई थी उसकी UC हमारे जो उच्च अधिकारियों तक पहुंचा पाएंगे सीधे ऑनलाइन। लेकिन साथियों आपको यहाँ एक जगह समस्या आ सकती है, जो भी मैं आपको क्लियर कर दूं और उसका हल भी आपके सामने रख दूं। वह हमारे जो बहुत से साथी हैं उनको 17-18 में ज्ञान संकल्प पोर्टल पर मान लेते हैं कि कोई राशि ही दान नहीं हुई, तो जब वह UC जनरेट करेंगे तो उनके 17-18 का जो सत्र है उसकी UC जनरेट नहीं हो पाएगी। और उसी जब वो UC उनकी 17-18 की जनरेट नहीं होगी तो 18-19 की भी उनकी जनरेट होने में समस्या आएगी, क्योंकि यहाँ सबसे पहले हमें 17-18 की जनरेट करनी है, फिर 18-19 की जनरेट करनी है, फिर 19-20 की जनरेट करनी है। तो यदि साथियों आपके सामने ऐसी समस्या आ रही है तो इसके लिए हमें शाला दर्पण पर हेल्प डेस्क मॉड्यूल नाम का एक मॉड्यूल दिया गया है, जिस पर आप सीधे शाला दर्पण को लिखें। उससे संबंधित मैंने वीडियो पहले ही जारी कर रखी है कि आप शाला दर्पण के हेल्प डेस्क मॉड्यूल की सहायता कैसे लेंगे। उसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा रखा है। यदि आपको नहीं लिखना आता है और प्रक्रिया याद नहीं हो तो उस वीडियो की सहायता ले ले। दूसरी जो हमें शाला दर्पण पर लिखने का दूसरा तरीका है, इनकी मेल ID है राजरमसा। उस मेल ID पर आप सीधे इनको मेल करें या हमारी शाला दर्पण टीम को मेल करें। यदि आपके सामने समस्या आती है तो उसका मेल ID का लिंक भी मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा रखा है साथियों। तो साथियों आपको ये दोनों चीज़ें तब करनी है जब आपको समस्या आ रही हो, अन्यथा आप सीधे ये जो वीडियो मैंने आपके लिए प्रेषित किया है इसी वीडियो की सहायता लेकर सीधे आपकी UC जनरेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं साथियों इस वीडियो के माध्यम से आप आसानी से आपकी UC जनरेट कर पाएंगे और आपके सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिले होंगे। मिलते हैं इसी तरह की वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।